Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate future perfect tense Hindi sentences into English. Okay? सबसे पहले पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा जैसे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में एक कार्य भी होता है और दो कार्य भी हो सकते हैं। दो कार्य होने पर जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आईवी के साथ शैल हैव और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म और बाद में पूर्ण होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिटेल में बता चुके हैं। यदि और अधिक डिटेल चाहिए तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टडी करना होगा, जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है और बाद इसमें आता नहीं है। ठीक है, यदि बाद आता भी है तो उसमें दो कार्य नहीं होंगे। जब के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं तो या तब के लिए कोमा का प्रयोग किया जाएगा। तक के लिए बाई या टिल का प्रयोग करते हैं। इस चीज के बारे में और डिटेल में डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वे यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जा चुकेंगे। ठीक है, इसमें एक कार्य है, वे जा चुकेंगे से यहाँ पूर्व 5 वर्ष। हम हर एक टेंस में हर एक ट्रांसलेशन का सेंटेंस आपको उसी ढंग से बता रहे हैं जिस तरह से हमें अंग्रेजी के क्रम को तोड़ करके हिंदी के क्रम को तोड़ करके अंग्रेजी के क्रम में रखना होता है। तो वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। यहाँ से अलग हो रहे हैं तो अलग होने पर किसी स्थान से फ्रॉम आता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम हेयर। पहले बिफोर 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 years। पिताजी के बाहर जाने से पहले मैं अखबार पढ़ चुकूंगा। देखिए, इस ऊपर के से नंबर 1 में एक कार्य का होना पाया जा रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक पिताजी के बाहर जाने का और दूसरा मेरे द्वारा अखबार पढ़ने का। तो ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपको एक्सप्लेन किए थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें टाइम आ रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो पिताजी के बाहर जाने से पहले मैं अखबार पढ़ चुका हूँगा या चुकूंगा। तो इसमें ये कंजक्शन है। ठीक, इसमें पहले आ रहा है तो ये जो इसके कंजक्शन के बाद में आने वाला काम है यही पहले होने वाला है और कंजक्शन के बाद में आने वाला कार्य ही सेंटेंस में जहाँ अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये काम पहले होने वाला है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बाद में होने वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आई शैल
हैव read the newspaper. मैं अखबार पढ़ चुकूंगा पहले। ठीक, तो इसमें ये जिसके शुरू में कंजक्शन नहीं आ रहा ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब बिफोर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो भी हम पार्ट लिखेंगे वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो बिफोर फादर, बाहर जाने से, बिफोर फादर गोज आउट। तो इसमें दो फाइनाइट वर्ब हुई, एक तो शैल हैव रेड और दूसरा गोज। और जिस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब आती हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। वे उस समय तक सारा धन खर्च कर चुके होंगे। इसमें एक कार्य है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो वे खर्च कर चुके होंगे सारा धन तक उस समय। तो दे विल हैव स्पेंट। देखिए, वर्ब की फॉर्म्स तो हमें याद करनी पड़ेगी, आवश्यकता है और मजबूरी भी है, क्योंकि उसके अभाव में हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। ऑल मनी या ऑल द मनी, जितना भी था सब धन खर्च कर चुके होंगे। तक के लिए हमने बताया टिल या बाई। टिल उस समय तक, इस समय तक तो दिस टाइम, और उस समय तक तो दैट। टिल दैट टाइम, इस समय दिस टाइम, उस समय दैट टाइम। ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। टिल प्रीपोजिशन है। सेंटेंस नंबर 4, 8 बजने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। दो काम का होना पाया जा रहा है, एक तो 8 बजने का और दूसरा वह का स्टेशन पहुंचने का। तो ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स है, एडवर्ब क्लॉज में आ रहा है क्योंकि इसमें समय है। तो कौन सा काम पहले हो रहा है? उसके स्टेशन पहुंचने का। 8 बाद में बज रहे हैं, तो वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। ही will have reached the station before। अब देखिए, टाइम है 8 बजने, टाइम है तो हम इसको लिखेंगे इट से। टाइम को इट से लिखा जाता है और इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी फॉर्म आती है। It is 8 o'clock। ठीक है, प्रेजेंट में इट इज आता है इस तरह से टाइम के लिए। ये जो ओ के बाद अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर एफ साइलेंट है, अंडरस्टूड है। 8 o'clock, ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिस समय तक तुम यहाँ पहुँचोगे उस समय तक मैं सो चुका होऊंगा। देखिए, यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ पर सो होऊंगा, चुका होऊंगा, सो चुका होऊंगा। यहाँ पर भी फ्यूचर आ रहा है, यहाँ पर भी फ्यूचर आ रहा है। लेकिन ये जिस समय मीन्स जब, जिस समय तक मीन्स जब तुम यहाँ पहुँचोगे, फ्यूचर में है, तब तक मैं सो चुका होऊंगा। दोनों फ्यूचर में है, लेकिन ध्यान दें कंजक्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये कंजक्शन वाला पार्ट है, ये इस काम के बाद में आ रहा है। ठीक है, हिंदी में तो
लेकिन यदि अंग्रेजी में देखते हैं तो इस कार्य के पहले आ रहा है, तो ये पार्ट हमारा कंजक्शन वाला हुआ है। तो उसी प्रकार से ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंजक्शन वाला है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, भले ही ये हिंदी में फ्यूचर में आपको दिखाई दे रहा है। जब तुम यहाँ पहुंचोगे, व्हेन यू रीच हियर, उस समय तक के लिए कॉमा लगेगा। मैं सो चुका होऊंगा, आई shall have slept। तो इस सेंटेंस को देखें, जिस समय तक, उस समय तक, जिस समय तक के लिए क्या है when, ये फ्यूचर में है, बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, रूल वही लागू होना है। नेक्स्ट है, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तब गाड़ी आ चुकी होगी, ये भी इसी प्रकार से फ्यूचर में है। ये जब वाला पार्ट, तो ये प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। व्हेन यू रीच द स्टेशन, तब के लिए कॉमा, द ट्रेन will have gone। सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें ये जानकारी होगी, हम बता रहे हैं कि इनमें कौन सा काम पहले होने वाला है, कौन सा काम बाद में। जो काम पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट की तरह नहीं, पास्ट परफेक्ट की तरह नहीं, पहले होने वाला पास्ट परफेक्ट में, बाद में होने वाला उसी में पास्ट इंडेफिनिट नहीं। यहाँ पहले होने वाला फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं। इसी का ध्यान रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। एक पहले पूर्ण होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम एग्जाम्पल समझते चले आ रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक मेरा बड़ा भाई अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका होगा। मेरा बड़ा भाई पूर्ण कर चुका होगा अपनी शिक्षा, तक अंत के इस वर्ष। देखिए बनाते हैं, माई मेरा बड़ा भाई will have completed, पूर्ण कर चुका होगा। अब ब्रदर के अनुसार अपने की अंग्रेजी एक वचन है और पुल्लिंग में आता है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है तो हिज आएगा। हिज एजुकेशन, तक के लिए टिल या बाई, बाई अंत, बाई दी एंड के इस वर्ष। हम जैसे हिंदी में आपको समझा रहे हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी लिखी जानी है। इस वर्ष के अंत तक ये फ्रेज हो गया तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लिखा जाएगा। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर के लिए आता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, माई हमारा पजेसिव में आता है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये दोनों शब्द ये डिटर्मिनर के रूप में कार्य कर रहा है और ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसे एल्डर माई नहीं कर सकते, माई एल्डर ही होगा, इनका क्रम होता है। मैं कल तक अपना निबंध नहीं लिख चुका होऊंगा, एक कार्य निगेटिव है, ठीक है। तो मैं नहीं लिख चुका होऊंगा अपना निबंध तक कल। आई, देखिए इस टेंस में जो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में
दो शब्दों की ऑक्सिलरी वर्ब है, शैल हैव, विल हैव। हम पहले भी बता चुके हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब हमारी एक शब्द की हो तो ठीक उस एक शब्द के बाद, दो हो तो पहले शब्द के बाद। तो ये दो शब्द हैं तो शैल के बाद नॉट आएगा। आई शैल नॉट हैव, हैव के बाद नहीं, शैल के बाद। नॉट हैव रिटन, आई है तो अपनी अंग्रेजी माई आएगी, माई ऐसे। तक, कल, बाय या टिल। टुमेरो, दर्जी अब तक मेरे कपड़े नहीं सिल चुका होगा, दर्जी नहीं सिल चुका होगा मेरे कपड़े तक अब। दी टेलर will not have sewed, sew फर्स्ट फॉर्म होती है, इट ग्लास sewed my clothes अब तक, टिल नाउ। देखिए टिल प्रीपोजिशन भी होती है और कंजक्शन भी होता है, यहाँ पर ही प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग की जा रही है। संयुक्त व्यवसाय तय करने से पहले उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए होंगे। दो कार्य है, एक तो संयुक्त व्यवसाय तय करने का और दूसरा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का। और इसमें कार्य करने वाले कितने हैं? एक है। कौन है? उन्होंने। दो कार्य हैं, एक सब्जेक्ट है। दो कार्य हैं, दो सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन दो कार्य हैं, एक सब्जेक्ट भी होता है। तो वही एक सब्जेक्ट यदि नाउन है तो दूसरी जगह पर प्रोनाउन प्रयोग होता है, और प्रोनाउन है दोनों जगह वही प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। तो पहले कौन सा काम होने वाला है? अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का काम पहले होने वाला है। तो दे विल नॉट हैव साइंड, अनुबंध के लिए कहते हैं डीड, दी डीड बिफोर। अभी दे है, एक ही डूअर है तो यहां पर दे आएगा। बिफोर दे तय करने के लिए आता फाइनलाइज, दे फाइनलाइज दी। संयुक्त व्यवसाय के लिए आता है ज्वाइंट वेंचर। ओके। नंबर 11 फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। शुरू में क्या रहा है? क्या माता जी के सोने से पहले पिताजी खाना खा चुकेंगे? यहाँ पर दो कार्य हैं और दो ही डूअर हैं। एक खाने का है तो डूअर है इसमें पिताजी, दूसरा सोने का है तो इसमें डूअर है, सब्जेक्ट है माता जी। अभी जो हमने इससे पहले नंबर 10 समझाया था उसमें दो कार्य थे और करने वाला एक। ठीक है, तो सेल है, विल है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो केवल पहले पार्ट को विल या सेल को शुरू में रखेंगे। इस क्या के लिए? शुरू में आए क्या शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। जिस टेंस में सेंटेंस होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विल। अभी ध्यान देंगे, क्या माता जी, ये क्या आ तो रहा है इस भाग के शुरू में, लेकिन इसका संबंध जो होता है ये कंजक्शन के बाद में आने वाला जो कार्य होता है उससे होता है। किस प्रकार से? क्या पिताजी खाना खा चुकेंगे? पहले, माताजी बाद में सोती हैं। तो, विल फादर
हैव eaten food before mother, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मदर एक वचन है तो स्लीप्स। क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के फुटबॉल खेल चुके होंगे? एक कार्य है, सिंपल सेंटेंस है। शुरू में क्या रहा है तो विल आ जाएगा। विल द बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल। गेम का नाम है, आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या बारात पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके होंगे? इसमें दो कार्य हैं, बारात का पहुंचना और दूसरा 8 बजना। तो क्या 8 बज चुके होंगे? ठीक है, जब बारात पहुंचती है या पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इस क्या का संबंध किससे है? क्या रात के 8 बज चुके होंगे जब बारात पहुंचेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे और इस प्रकार से सेंस करना है, क्योंकि सेंटेंस को स्टडी करके उसके बाद सेंस करना होता है किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। विल समय है, इट हैव, अब थर्ड फॉर्म आएगी बीन, 8 o'clock, when the marriage party, सिंगुलर नंबर में आती, कलेक्टिव नाउन है रीच। देखिए, जो बीन आया है ये बी की थर्ड फॉर्म है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हम लिखते हैं इट इज 8 o'clock। ये फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव तो आएगा ही। जो हम इज का प्रयोग करें तो बी की फॉर्म थी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है, अपना अपना तरीका होता है, एक सेंटेंस को अलग अलग शब्द प्रयोग करके अलग तरीके से बनाया जा सकता है। शादी से पहले बढ़ई ने सारा फर्नीचर तैयार क्यों नहीं किया होगा? एक कार्य है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। क्यों बढ़ई ने नहीं तैयार किया होगा सारा फर्नीचर पहले शादी। वाई क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर हैव, नहीं भी है तो नॉट हैव। इंटरोगेटिव में चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, जो नॉट आता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से विल निकला, विल नॉट है होता नेगेटिव में, यहाँ से विल निकल करके बाहर आ गया, इंटरोगेटिव बना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रह गया तुरंत, और मेन जो दूसरा पार्ट है उससे पहले। ठीक है, नॉट हैव मेड, तैयार है, चलो प्री पेयर्ड। सारा फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर। देखिए, फर्नीचर एक ऐसा नाउन होता है जिसमें जैसे यहाँ लिखा सारा फर्नीचर, तो बहुवचन हो गया ना। इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें एस नहीं लगाया जाता है। फर्नीचर्स
यदि हम ऐसे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये मिस्टेक है। यदि इसका बहुवचन बनाना ही है तो ऑल द आइटम्स या पीसेज ऑफ फर्नीचर, ये इसका बहुवचन बन जाएगा। इस समय पर इसमें एस नहीं लगेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। सिंटेक्स के हिसाब से करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, फर्नीचर्स नहीं होता है, लिखने को तो देखते हैं हम, लेकिन ग्रामेटिकली फर्नीचर्स नहीं होता। बिफोर मैरिज, क्वेश्चन मार्क। तूफान आने से पहले सभी आदमी कहाँ पहुंच चुके होंगे? दो कार्य हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तूफान आने का है और दूसरा आदमियों के पहुंचने का है। तो कहाँ सभी आदमी पहुंच चुके होंगे पहले, बाद में तूफान आता है। तो ऑल दी सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ध्यान नहीं दिया। क्यों, कहाँ, वेयर विल all the persons have reached before the tempest, तूफान को कहते हैं, comes। क्वेश्चन मार्क। कहाँ सारे आदमी पहुंच चुके होंगे, ठीक है। पहले तूफान बाद में आता है। वेयर विल ऑल द पर्सन्स हैव रीच्ड बिफोर द टेम्पेस्ट कम्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। तुम्हारी सहायता के बिना मैं यह काम कल तक कैसे कर चुकूंगा? इसमें एक कार्य का होना पाया रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले जब आ ही नहीं रहा है, एक ही कार्य है। तो कैसे मैं कर चुकूंगा यह काम, ठीक है, बिना तुम्हारी सहायता के तक कल। तो हाउ, कैसे, हाउ विल, मैं है तो हाउ शैल I have done this work, यह कार्य, यह काम। बिना के लिए प्रीपोजिशन विदाउट आती है, विदाउट योर हेल्प। कल तक बाय या टिल टुमेरो। परीक्षा समाप्त होने से पहले रामू कितने प्रश्न हल कर चुकेगा? दो कार्य होना पाया रहा है। रामू का प्रश्न पत्र को हल करना और दूसरा परीक्षा का समाप्त होना। कितने प्रश्न रामू हल कर चुकेगा पहले, परीक्षा समय बाद में समाप्त होता है। तो कितने प्रश्न हैं? हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन आता है और हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो कितने प्रश्न, हाउ मैनी क्वेश्चंस विल
Ramu have solved before the exam time ends। इस प्रकार से। ओके। सेंटेंस नंबर 18, आतंक फैलाने वाले व्यक्ति कल दोपहर तक क्यों नहीं भाग चुकेंगे? क्यों आतंक फैलाने वाले व्यक्ति नहीं भाग चुकेंगे तक कल दोपहर? तो क्यों वाई विल दी, आतंक फैलाने वाले व्यक्ति को कहते हैं SCARE। इसके मीन्स होता है डर या भय, और फैलाने वालों कहते हैं MONGERS। वाई विल द स्केयर मॉन्गर्स नॉट हैव रन अवे। ठीक है, आतंक फैलाने वाले व्यक्ति क्यों नहीं भाग चुकेंगे? वाई विल द स्केयर मॉन्गर्स नॉट हैव रन अवे कल दोपहर तक, टिल टुमारो नॉन। इसमें एक कार्य है, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? इसमें दो कार्य हैं, एक अध्यापक के आने का और दूसरा दंड देने का। अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो कौन दंड दे चुका होगा तुम्हारे पुत्र को? पहले अध्यापक बाद में आता है। सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव हु। ये ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है, हम कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। हु विल हैव punished your son before comes। इस प्रकार से डिटेल में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया। इसमें एक कार्य भी आते हैं, दो भी आते हैं। ठीक है, आवश्यक महत्वपूर्ण बातें भी बताई। आई थिंक दिस टेंस will be clear to you। One advice I want to give you, study the rules, study the examples and watch the video till the point is not clear to you। Okay, thanks।